बहुत समय पहले की बात है, जब राजाओं का शासन था और महलों में नीतियों से अधिक नियति का बोलबाल हुआ करता था। एक ऐसे ही राज्य सूर्यगढ़ में जन्म हुआ था एक अद्भुत राजकुमार का, जिसका नाम था वीर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। तो चलिए हम कहानी की आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा धर्मराज और रानी सोमिया को वर्षों तक संतान नहीं हुई। जब उन्होंने तपस्वी वटवृक्ष बाबा से आशीर्वाद मांगा, तब बाबा ने कहा, राज्य को एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो राज्य को संकट से उबारेगा, परंतु उसका जीवन रहस्यों से भरा होगा। कुछ महीनों बाद रानी सोमिया को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया वीर। वीर बचपन से कुछ अलग था। वो जानवरों की भाषा समझ सकता था, जंगल में अकेला चला जाता और रहस्यमयी चीजें पाता। एक दिन उसने एक पंख पाया जो सुनहरा चमकता था। राजमहल के पंडितों ने उसे देखकर कहा, यह गरुड़ लोक का पंख है, यह बालक साधारण नहीं। 18 वर्ष की आयु में वीर ने महल के नीचे एक गुप्त द्वार खोजा। द्वार के पीछे एक पुराना नक्शा था जिस पर शापित जंगल लिखा था। वहां जाने की सख्त मनाही थी। राजा ने कहा, वीर, वो जंगल अभिशप्त है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। पर वीर को रहस्यमयी आवाज रोज सपने में बुलाती थी, मेरी मुक्ति मेरे हाथों में है। वीर ने रात को बिना किसी को बताए अपना घोड़ा सजाया, तलवार ली और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक तोता मिला जो बोला, अगर सच की खोज करनी है तो भय को पीछे छोड़ो। वीर को एक मूर्ति दिखी, एक सुंदर स्त्री की जो पत्थर में बन चुकी थी। चिरंजीव ने बताया, यह रानी काम्या है, जिसे सांप के कारण जीवित रहते हुए पत्थर बना दिया गया। नाग देवता का परीक्षण आगे बढ़ते हुए वीर नागलोक की गुफा में पहुंचा। वहां नाग देवता ने उसे रोका और कहा, अगर मेरी 3 पहेलियां का उत्तर दे सका तो मैं तुझे सांप मुक्त का मंत्र दूंगा। 3 कठिन पहेलियां आई और वीर ने सभी का उत्तर दिया। अंत में नाग देवता ने कहा, तू सच्चा वीर है, यह लो मंत्र और यह है तंत्र, इससे तू सांप तोड़ सकेगा। राक्षसी माया और अंतर आत्मा की परीक्षा जैसे ही वीर आगे बढ़ा, एक सुंदर स्त्री उसके सामने आई। वो बोली, तू मुझे विवाह का वचन दे, मैं तुझे अमरता दूंगी। चिरंजीवी ने फुसफुसाया, यह राक्षसी माया है। वीर ने तलवार निकालते हुए कहा, जिस रास्ते पर धोखा हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। राक्षसी माया हार गई और असली रास्ता खुल गया। सांप का टूटना और रहस्य का खुलासा। वीर पत्थर की रानी के पास पहुंचा, मंत्र पढ़ा और यंत्र छुपाया। रानी का शरीर रोशनी से चमका और वो जीवित हो गई। रानी काम्या बोली, मैं कोई सामान्य रानी नहीं, सूर्यगढ़ की असली वारिस हूँ। मुझे सौतेली बहनों ने शापित किया था, तू ही मेरा उत्तरदारक बना है। जब रानी काम्या को महल लाया गया तब रानी सोमिया ने रोते हुए बताया, वीर, तू मेरा बेटा नहीं, तुझे हमने उस दिन जंगल में पाया था जब काम्या को सांप मिला था, तू उसी का पुत्र है। राजा धर्मराज ने कहा, वीर, तुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, तू इस राज्य का असली उत्तराधिकारी है। वीर ने अन्याय करने वाली बहनों को आजीवन वनवास दिया, काम्या को राज्य की महारानी बनाया और फिर उसका संरक्षक बना।